बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अच्छा, आज कुछ बात करते हैं। एक दोस्त है, वो गया था कराची से बाकू तक, तो उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो वो मैं आपसे वो जनरली शेयर करूँगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए अगर आप इमिग्रेशन आसानी से क्लियर कराना चाहते हैं। असल में आजकल जो वाक़यात हो रहे हैं तो उसमें आपको पता होगा बहुत से मुल्कों में इस तरह होते हैं कि यहाँ से पाकिस्तान से लोग चले जाते हैं, तो वहाँ पे FIA वाले उनको क्लियर करा देते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर वो वहाँ पे फंस जाते हैं और इमिग्रेशन उसको क्लियरेंस नहीं देती और वापस डिपोर्ट करते हैं। तो ये पिछले दिनों में बहुत से वाक़ये हुए हैं, मेरी वीडियो भी है इसके मुतालिक मलेशिया में जो हो रहा है पाकिस्तानियों के साथ। तो इसलिए मैंने कहा चलो, ये एक दोस्त था, वो 5 दिन गुजार के आया है बाकू से, अज़रबैजान गया था कराची से, तो मैंने कहा उनका एक्सपीरियंस शेयर कर दूं। अच्छा, जनरली वो जो उन्होंने बताया मुझे, तो उस हिसाब से अगर आप बाकू जा रहे हैं अज़रबैजान, तो पहले तो आपके पास एक वीज़ा होता है, वो होना चाहिए। और वीज़े में 2-3 किस्म के होते हैं, तो उसके मुताबिक आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आज मैं टूरिस्ट वीज़े की बात करूँगा। जनरली लोग टूरिस्ट वीज़े पे जाते हैं, वहाँ पे टूर करके आ जाते हैं, तो वो टूरिस्ट वीज़ा होगा आपके पास, उसकी 1 मंथ मतलब आप स्टे कर सकते हैं, उस पर 3 मंथ्स वैलिडिटी होती है और ड्यूरेशन ऑफ स्टे 1 मंथ होता है, तो वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए। रिटर्न टिकट ना हो तो फिर मसला हो जाता है और वो आपको FIA वाले आपको जाने नहीं देते, क्योंकि ये रूल है उनका कि रिटर्न टिकट होगा। तो इसके अलावा आपके पास रिटर्न टिकट हो, होटल बुकिंग होनी चाहिए। होटल बुकिंग यही होगी कि वो कंफर्म हो तो अच्छी बात है। एक बात जहन में याद रखें कि जितना आपका टिकट, रिटर्न टिकट की जो डेट है, उसी के मुताबिक आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका 10 दिन स्टे है वहाँ पे, तो आपकी रिटर्न टिकट 10 दिन के बाद की होनी चाहिए और होटल बुकिंग भी 10 दिन की होनी चाहिए। ये ना हो कि आपका महीने का रिटर्न टिकट हो और उसके बाद आपकी होटल जो बुकिंग है वो 5 दिन की हो। इसके अलावा आपके पास जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है, आप किस लिए जा रहे हैं, तो आपने इमिग्रेशन को मुतमईन करना है कि मैं जेन्युइन टूरिज़्म के लिए जा रहा हूँ और मैं वापस आऊँगा। इसके लिए आपके पास शो मनी भी होना चाहिए। शो मनी वो डिपेंड करता है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10 दिन रहे हैं, तो कम से कम आपके पास 10 दिन के लिए कम से कम 600 से लेके 1000 तक डॉलर होने चाहिए। इसके अलावा होश मिनिमम जो होते हैं, वो अगर आप $1000 रखेंगे तो आपके पास कम से कम, इसके अलावा बैंक कार्ड हो तो आपको मसला नहीं होगा। अच्छा, जब यहाँ से आप फ्लाई कर जाते हैं, एक बात याद रखें कि वीज़े पे आपने ओके टू बोर्ड का स्टैंप भी लगा के वो लगाना है। वो कहाँ से लगता है, जहाँ से आप टिकट लेते हैं तो उनको वीज़ा देते हैं, तो वो ओके टू बोर्ड का आपको वो दे देंगे। नेक्स्ट जो मरहला होता है, यहाँ से जब आप मतलब क्लियर हो जाते हैं, तो नेक्स्ट आप जब बाकू पहुँचे हैं, वहाँ पे अज़रबैजान इमिग्रेशन, तो वो काफ़ी कोऑपरेटिव है। अगर आप जेन्युइन हैं, बेसिकली उन्होंने मुझे बताया कि मुख्तलिफ़ किस्म के लोग थे, बाद से कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, बाद से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा और डायरेक्ट उनको कहा है कि पासपोर्ट दो, और पासपोर्ट पे उन्होंने एंट्री लगा के उनको दिए कि वेलकम टू बाकू, ये कहा है। बहरहाल लेकिन बाज़ जो होते हैं, अगर उनको शक पड़ता है, तो उनके लिए जो जनरली आपके पास डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, वो यही होनी चाहिए कि रिटर्न टिकट हो, इसके अलावा होटल स्टे हो, और इसके अलावा आपकी मतलब ये 2 चीज़ें हों। और तीसरा ये है, अगर आपसे पूछें कि आपके पास फ़ंड है, तो आप उनको जस्टिफाई कर सकें, हाँ मेरे पास पैसे हैं। बहरहाल जनरली लोग जो कहते हैं कि बाकू में इस तरह है, लेकिन अगर आप वो है तो जो जनरल एक मैंने उनसे सुना है, तो वो यही कह रहे थे दोस्त के, उनसे जो कहा है, उनके पास मेरे ख्याल 5 डेज़ का स्टे था, तकरीबन $500 थे उनके पास शो मनी, और इसके अलावा होटल बुकिंग थी। लेकिन उनसे वो कह रहा था कि पाकिस्तान में उन्होंने जब पूछा है कि होटल स्टे कंफर्म है, तो वो कंफर्म नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि इसको कंफर्म कर दो, ताकि आपकी मतलब जो होते पेड
ہوٹل بکنگ کر دو. تو باقی وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے پھر کال کی ہے جو ایئر لائن والے ہوتے ہیں جن سے ٹکٹ لی تھی کہ بھئی مجھے ہوٹل بکنگ کنفرم کر دیے. تو بہرحال وہ آفس میں نہیں تھا, وہ ٹائم کچھ اس طرح تھا کہ وہ آفس میں نہیں تھا, تو وہ کہہ رہا تھا میں آفس میں جا کے کر دوں گا. پھر بھی ان کو ایف آئی نے جانے دیا کیونکہ جب انہوں نے کال کیا تو وہ سمجھ رہا تھا کہ بھئی یہ بندہ ایک جینوئن ٹریولر ہے. بہرحال اور یہاں پہ ان سے کوئی وہ سوالات انہوں نے نہیں پوچھے, لیکن آپ نے ذہن میں یاد رکھنا ہے کہ آپ نے کیونکہ جب پوچھ بھی سکتے ہیں تو ایز اے سیکیورٹی آپ کو یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے. باقی اتنا مطلب یہ پروسیس اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتا. ہم اس لیے کمپلیکیٹڈ بناتے ہیں کہ ہم پاکستانی جو ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ انلیگل رہیں, تو ایف آئی اے جو ہے پاکستان کی وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستانی وہاں پہ جا کے لیگل رہیں اور لیگل واپس آئیں, کیونکہ جو ویلیو ہوتی ہے پاسپورٹ کی اور اس کے علاوہ جو ہمارے بہت سے ملکوں میں انٹریز ہوتی ہے وہ بھی اسی چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. کیونکہ ہم جو پاکستان, انڈیا اور اس طرح بنگلہ دیش, ان کنٹریز کے بہت سے مسائل آ رہے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ وہاں پہ جا کے انلیگل رہتے ہیں. بہرحال کچھ انفارمیشن تھی. تو اگر کراچی سے باکو, یہ ایک دوست تھا, اس کا ایکسپیرینس ہے, وہ ابھی آ گیا ہے, تو میں کوشش کروں گا ان سے انٹرویو بھی کروں کہ ان کو کیا ہوا تھا, کس طرح ہوا تھا. بہرحال وہ دیکھتے ہیں, پھر وہ آپ سے میں شیئر کر دوں گا. باقی یہ ویڈیو ہے, امید ہے آپ کو ہیلپ فل ہوگی اگر آپ باکو آذربائیجان ٹریول کر رہے ہیں. تھینک یو, اللہ حافظ.